नमस्कार साथियों। बारिश के बाद जिस तरह से धूप हो रही है, जितनी तेज़ ना, इस धूप को देख करके एक डर सा फिर लग रहा है कि ये उमस हो रही है, उमस में लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बारिश एक तो बहुत हुई है और ऊपर से इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। बारिश के बाद दोस्तों मैं चला आया अपने खेत पे घूमने और ये देखिए इसमें से निकली हुई एक कील घुस गई पैर में। अब टेटनस का चूँकि बहुत मूर्छा है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये देखिए मिट्टी बहा बहुत रही है, इसकी भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आज जो पौधे मैंने जितने पौधे आपको दिखाया था, इस पे लगाया था ना, उसमें से केवल 3 पौधे मिले हैं। देखिए इसको थोड़ा सा निराई गुड़ाई किया, फिर नीचे कुछ पौधों का निराई गुड़ाई किया हूँ। ये देखिए करेला का निराई गुड़ाई किया, इधर करेले का किया, एक पौधा इधर मिला है, जबकि जमे बहुत थे भाई। ये देखिए इधर इन पौधों का निराई गुड़ाई किया और ऊपर तो पौधे मिले नहीं, क्योंकि सब बारिश में इतना पानी गिरा है कि सब खत्म हो गया। आज हम चल रहे हैं नानक मत्था घूमने। यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पे नानक मत्था पड़ता है। डैम बहुत ही सुंदर जगह है। आज आपको दिखाते हैं नानक मत्था का पूरा एरिया। यहाँ चेकिंग हो रही थी भाई, लेकिन हम लोगों के डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं, इसलिए हम लोग रुके ही नहीं, रोका ही नहीं उन्होंने। हेलमेट वगैरह लगा रखा था हम लोगों ने। और ये देखिए इधर एकदम बाइक से वाले लोग रुके हुए हैं कि कहीं चालान न कट जाए। देखिए कभी भी नानक मत्था साहिब आप आएंगे तो आपको यहाँ भुट्टे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे समय कोई सा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, यहाँ पे भुट्टे खाने को भाई साहब हमेशा मिलेंगे। हम आ गए दोस्तों नानक मत्था साहिब। करीब 700 एकड़ में फैले इस गुरुद्वारे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिखों के पहले गुरु श्री नानक साहब आए थे कैलाश यात्रा के दौरान, और जब इस जगह पे पहुँचे तो कहा जाता है कि उनके शिष्यों को प्यास लगी। उन्होंने पानी के बारे में मांगा। जब उनसे कहा कि हमें प्यास लगी है तो उन्होंने एक छड़ी दिया और छड़ी दे करके कहा कि यहाँ से सीधा चले जाओ, आगे शारदा नदी है, उससे कहना कि चलो गुरुजी बुलाए हैं, और नदी में इस छड़ी को डालना और खींचते हुए चले आना। शर्त यह है कि पीछे मुड़ के न देखना। वो वहाँ से छड़ी डाले और कहे कि चलिए गुरुजी बुलाए हैं, और पीछे छड़ी खींचते हुए चले आए। आ करके उन्होंने यहाँ एकदम करीब जब आए तो उन्हें पता चला कि यार हम इसी तरह आ रहे हैं या पीछे पानी भी आ रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। तो यहीं पे ये जो है रुक गई, और रुकने के बाद इस जलाशय का कहा जाता है कि निर्माण हुआ। इसे नानक सागर डैम के नाम से जाना जाता है। देखिए हम हैं नानक मत्था साहिब, और ये देखिए यहाँ के डैम के कुछ गेट खोले गए हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी दोस्तों, और बारिश ज़्यादा होने के कारण डैम में पानी बहुत अधिक हो गया था। और ये देखिए इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पानी जो है खोला गया है और ये जा रहा है। इसका उपयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता है, और बहुत बड़ा जलाशय है, आपको दिखाया ही। हम आगे देखिए श्री नानक मत्था साहिब। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इकलौती सिख जो धर्म है उनके लिए इकलौती ऐसी जगह है गुरु नानक मत्था साहिब, जहाँ से ज़मीन से आवाज़ आई थी। जी हाँ, मैं आपको इसके बारे में आज विस्तार से बताऊंगा। देखिए पहले तो नमन करते हैं। ये है पवित्र गुरुद्वारा नानक मत्था साहिब। देखिए मैं बता रहा था कि सिख इतिहास में मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये इकलौती इस धरती पे ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन स्वतः नानक मत्था साहिब 3 बार बोली थी। क्योंकि यहाँ जब कैलाश यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी का आना हुआ था, चरण छोह जब यहाँ पड़े थे, तो ये सिद्ध योगियों की जगह थी, और योगी गुरु नानक देव जी के यश से परिचित थे। जब वो यहाँ आए तो योगियों ने क्या किया कि 4 फीट गहरे गड्ढे में एक बालक को सिखा करके कि जब हम लोग पूछेंगे तो तुम बताना कि ये योगियों की जगह है, सुला दिया। गुरु नानक देव जी से कहा गया कि
आप यहाँ धरती से ही पूछ लीजिए कि ये किसकी धरती है, योगियों की या आपकी। तो गुरु नानक देव जी ने जब पूछा कि यह बताओ यह धरती किसकी है, तो उस धरती से कहते हैं कि उस समय यहाँ पेड़ पौधे कड़कड़ से 3 बार केवल एक ही आवाज़ आई, नानक मत्था साहिब, नानक मत्था साहिब और नानक मत्था, नानक मत्था, नानक मत्था, नानक मत्था। जब 3 बार आवाज़ आई तब से इस गुरुद्वारे का नाम नानक मत्था साहिब पड़ा। और ये जो आप अंदर देख रहे होंगे पंजा साहिब, यानी एक पीपल का पेड़ आप देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है। ये योगियों ने परेशान करने के लिए, पीपल का जो पेड़ देख रहे हैं, योगियों ने परेशान करने के लिए इस पीपल के पेड़ को अपनी शक्ति से उड़ा दिया था। जब ये हवा से 12 फीट ऊपर उड़ने लगा और जब नानक देव जी ने इसे देखा तो अपना पंजा लगाया, ये पीपल का पेड़ वहीं रुक गया और तब से इसे पंजा साहिब के नाम से जानते हैं। आज भी जब आप गुरु नानक देव के यहाँ आएंगे, गुरु नानक देव के इस गुरुद्वारे में नानक मत्था साहिब आएंगे तो पंजा साहिब तभी से ये प्रचलित हैं। और आज भी 12 फीट ऊपर उस पीपल की जड़ें हैं, चारों तरफ उसे बचाने के लिए निर्माण किया गया है। और कहा यह जाता है कि पूरे दुनिया से लोग इस गुरुद्वारे को देखने आते हैं। कहा यह जाता है कि यदि आप यहाँ आकर के सच्चे मन से कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। आपको हैरानी की बात होगी कि यहाँ 24 घंटे लंगर सेवा चलती है और जितना सिख अनुयायी यहाँ आते हैं उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में हिंदू अनुयायी भी गुरु नानक मत्था साहिब आते हैं। यहाँ की और भी अच्छी चीज़ें मैं बताऊं, नानक मत्था साहिब में सिख धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। जब नानक देव जी नानक मत्था साहिब का जो है स्थापना करके गुरुद्वारे की नींव रख करके यहाँ से चले गए तो उन्होंने इसकी देख रेख के लिए गद्दी जो है अलमस्त साहब को दी। अलमस्त साहब इसकी सेवा करने लगे, यहाँ रहने लगे। जब योगियों को ये पता चला कि गुरु नानक देव जी चले गए हैं, अलमस्त साहब देख रहे हैं, तो उन्होंने अलमस्त साहब को परेशान करना शुरू किया। तरह तरह की भाव भंगिमाएँ, तरह तरह की दिक्कतें शुरू की। तो तब के ज़माने में सोचिए, ये कहानी 700 साढ़े 700 साल पहले की है लगभग। योगियों ने जब अलमस्त साहब को काफ़ी परेशान कर दिया, अलमस्त साहब इनसे काफ़ी परेशान हो गए, तो उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। क्योंकि तब के ज़माने में 700 साढ़े 700 साल पहले न तो मोबाइल होता था न टेलीफोन होता था। तो उस समय इतनी शक्ति होती थी कि गुरु जो थे, यहाँ की गद्दी के जो थे, उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। और जब ध्यान लगाया तो गुरु हरगोबिंद साहब उस समय थे पंजाब में, और उनका ध्यान लगाया और कहा कि हे गुरु, अब इनसे हमारी रक्षा की जाए। और जब भक्त की पुकार गुरु हरगोबिंद सिंह ने सुनी तो वहाँ अपने साथियों के साथ वो सिखों के 6वें गुरु हुए और वहाँ से पंजाब से चल पड़े नानक मत्था साहिब के लिए। जब हरगोबिंद साहब जो है गुरु हरगोबिंद साहब जब यहाँ आए थे तो उस समय योगियों ने क्या किया था कि जो पंजा साहिब हैं इनको आधा जला दिया था अपने शक्तियों से, या कहिए कि अपने षड्यंत्रों से। ये देखिए, आप पंजा साहिब को देख सकते हैं, इसको जला दिया था, आधा जला दिया था। जब गुरु हरगोबिंद साहब यहाँ आए तो उन्होंने अपने कमंडल में केसर के पानी को, जो भी उनका सिद्ध रहा उस समय, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, उन्होंने लिया और इस पीपल साहिब पे डाल दिया। उसके बाद और आज तक आप कभी भी आएंगे नानक मत्था साहब घूमने, जब पतझड़ का समय होता है तब यदि आप आएंगे तो देखेंगे कि जिधर पंजा साहिब को जला दिया गया था उधर आज भी पत्ते लाल आते हैं, और जिधर नहीं जलाया गया था उधर हरे आते हैं। सोचिए, आप पूरी दुनिया में बहुत सारा पेड़ देखे होंगे, आप पीपल का पेड़ देखे होंगे, जब पत्ते आते हैं तो चारों तरफ एक से पत्ते आते हैं। लेकिन यहाँ पंजा साहिब की कहानी ये है कि पंजा साहिब में जब पीपल का पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ के बाद जब पत्ते आते हैं तो एक ही पेड़ पंजा साहिब
और उसमें 2 कलर आते हैं, एक लाल जिधर पंजा साहिब को जला दिया गया था और दूसरे हरे। ये चमत्कार आज भी आप आकर के देख सकते हैं। यहाँ मुझे बेसिकली, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि कहीं दुनिया के किसी गुरुद्वारे में चले जाइए आप, कहीं भी आपको जाति नहीं पूछी जाती, धर्म नहीं पूछा जाता, मजहब नहीं पूछा जाता, किसी के लिए वीआईपी लाइन नहीं लगाई जाती, किसी के लिए विशेष सुविधा नहीं दी जाती। आप आइए लाइन से, क्रम से आइए, दर्शन कीजिए बिना किसी भेदभाव के, क्या अमीर क्या गरीब, आप एक साथ पंगत में बैठिए और लंगर छकिए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, हमें प्यार दीजिएगा। ऐसी ही आगे जो है आपको इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मैं बताता रहूँगा। हम आ गए अब जोड़ा घर, यहाँ जूते चप्पल जमा करेंगे और फिर गुरुद्वारा में चलेंगे दर्शन करने, शीश झुकाने, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर मोबाइल नहीं ले जाएंगे और साथ ही हम बिना डिस्टर्बेंस के शीश नवाएंगे। देखिए, शाम को 8 बज गए हैं, हम लोग गुरुद्वारे से शीश नवा के बाहर आ चुके हैं। और मित्रों, कभी भी आप यहाँ आइए, यदि उत्तराखंड में टनकपुर और सितारगंज के आसपास, तो यहाँ ज़रूर आइए। जो शांति सुकून आप यहाँ फील करेंगे, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जैसे अभी हम लोग गए, शीश नवाए, बैठे, बहुत ही शानदार, अंदर से बहुत ही अच्छा सुकून फील होता है। और कभी भी धार्मिक स्थलों पे आएँ तो उनसे जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर फॉलो करें। आपकी छोटी सी हरकत से बहुत सारे लोग बदनाम होते हैं, तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी को ठेस पहुँचे।